तो इस वीडियो की मदद से आप जानेंगे कि आप कैसे ही लर्नवर्ल्ड्स एप्लीकेशन और वेबिनार किट को इंटीग्रेट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट में। तो मैंने पैबली कनेक्ट की मदद से लर्नवर्ल्ड्स और वेबिनार किट को इंटीग्रेट करके कुछ इस तरीके से ऑटोमेट किया है कि जब भी कोई न्यू यूजर रजिस्टर होता है मेरे लर्नवर्ल्ड्स की एप्लीकेशन में, तो उसके ऐसा होते ही वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है एज अ रजिस्ट्रेंट मेरे वेबिनार किट के वेबिनार के लिए। तो ये सब कैसे होता है आइए देखिए। तो प्रोसेस को शुरू करने के लिए आप अपने ब्राउज़र पे लिखिए pabbly.com/connect, देन एंटर कर दीजिए। ऐसा करते ही ये ले आएगा हमें पैबली कनेक्ट के लैंडिंग पेज पे, जहाँ पर अगर आपने पहले कभी कोई अकाउंट क्रिएट नहीं करा है तो प्लीज़ इस साइन अप फ्री बटन का उपयोग करते हुए फ्री में एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, और अगर आप पहले से ही हमारी सर्विसेज का उपयोग कर रहे हैं तो साइन इन पे क्लिक कीजिए। साइन इन पे क्लिक करते ही ये ले आएगा हमें पैबली के ऑल ऐप्स सेक्शन की ओर, जहाँ करेंगे एक्सेस नाउ टू पैबली कनेक्ट, और ऐसा करते ही हम फाइनली आ जाएंगे हमारे अकाउंट के डैशबोर्ड पे, जहाँ करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो, और पहले इस वर्कफ्लो को कोई नाम देंगे, फॉर एग्जांपल लर्नवर्ल्ड्स टू वेबिनार किट ऑटोमेशन। आप इसे कोई और नाम भी दे सकते हैं, और ऐसा करने के बाद क्रिएट पे क्लिक कीजिए, और क्रिएट पे क्लिक करते ही ये ले आएगा हमें पैबली कनेक्ट के ट्रिगर और एक्शन विंडो की ओर, जहां पर ट्रिगर एप्लीकेशन कहती है जब ऐसा होता है। तो क्या होता है, जब भी हम किसी एप्लीकेशन से डेटा रिसीव करते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, हमारे उस एप्लीकेशन से डेटा आ रहा है तो वो बन जाएगी हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन, और ऐसा होने पे एक्शन एप्लीकेशन कहती है तो ऐसा करो। अब क्या करो, जो डेटा आपने अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन से रिसीव किया है वो एक्शन एप्लीकेशन की मदद से किसी दूसरी एप्लीकेशन में फॉरवर्ड कर दीजिए। तो हमारे केस में क्या हो रहा है, जब भी हमारे लर्नवर्ल्ड्स के एप्लीकेशन में कोई भी यूज़र ऐड होता है तो उसके ऐसे होते ही हम चाहते हैं कि वो हमारी वेबिनार किट की एप्लीकेशन में जो भी हमने वेबिनार क्रिएट किए हुए हैं वो उसके लिए रजिस्टर हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पर जो ट्रिगर एप्लीकेशन है वो मैं चूज़ करूँगा लर्नवर्ल्ड्स को, और ऐसा करते ही यहाँ पर मुझे बहुत सारे ट्रिगर इवेंट मिलेंगे, जिससे मैं न्यू परचेस होता है तो उसकी डिटेल्स रिसीव कर सकता हूँ, या न्यू लीड की, और कोई कोर्स कंप्लीट होता है, और बहुत सारी यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रिगर इवेंट्स हैं। बट मेरे केस में मैं जाऊँगा यूज़र इज़ रजिस्टर्ड और अपडेटेड, और ऐसा करने के बाद आप देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ ट्रिगर इवेंट चूज़ किया तो इसने मुझे यहाँ पर एक वेबबुक यूआरएल दे दिया। तो भला ये वेबबुक यूआरएल किस लिए, तो वो इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि लर्नवर्ल्ड्स और पैबली कनेक्ट ये दोनों अलग अलग एप्लीकेशन से, और अगर हम चाहते हैं कि इन दोनों एप्लीकेशन के बीच में कोई इंटीग्रेशन हो जिसकी मदद से हम डेटा रिसीव कर सकें हमारी इस वर्कफ्लो में, तो उसके लिए हमें उपयोग करना होगा इस वेबबुक यूआरएल का, क्योंकि ये मदद करता है डेटा ट्रांसफ़र करने में दो एप्लीकेशन के बीच में। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं आपको लेके चलता हूँ मेरे लर्नवर्ल्ड्स की डैशबोर्ड पे। तो आप देख सकते हैं मैं आ गया हूँ मेरे लर्नवर्ल्ड्स के डैशबोर्ड पे। यहाँ से मैं जाऊँगा इसकी सेटिंग्स पे, देन डेवलपर्स में मुझे मिलेगा एपीआई और देन वेबबुक्स का ऑप्शन। तो मैं जाऊँगा वेबबुक्स के साथ, और हमारा केस क्या है कि जब भी कोई यूज़र रजिस्टर हो या अपडेट हो तो इसलिए यहाँ पर आकर ये जो एक्टिवेट का बटन देख रहे हैं आप, मैं इसको सिंपली टिक करूंगा, और टिक करते ही यहाँ पर मुझे यूआरएल पेस्ट करने का ऑप्शन आ गया है। तो जो पहले यूआरएल दिया हुआ है मैं उसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पे न्यू यूआरएल पेस्ट कर देता हूँ जो मैंने कॉपी किया है मेरी वर्कफ्लो से। अब ऐसा करने के बाद सिंपली मैं सेव पे क्लिक करूँगा, और सेव पे क्लिक करते ही यहाँ पर ये जो मेरा वेबबुक है ये यहाँ पे सेव हो चुका है। दैट मीन्स कि हमारी लर्नवर्ल्ड्स एप्लीकेशन और पैबली कनेक्ट के बीच में जो इंटीग्रेशन है वो हो चुका है। तो अब मैं वापस लेके आता हूँ आपको मेरी वर्कफ्लो की ओर, और आप यहाँ नीचे देख सकते हैं कि ये वेट कर रहा है एक वेबबुक रिस्पॉन्स का। तो भला वो किस लिए, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या चाहिए कि जब भी कोई यूज़र रजिस्टर हो तो उसका डेटा चाहिए यहाँ पे यूज़र का, राइट, ताकि उसके बेसिस पर ही हम हमारी जो एक्शन एप्लीकेशन है उसमें उसके डेटा को फॉरवर्ड कर सकेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर ये इंतज़ार कर रहा है एक यूज़र के क्रिएट होने का। तो यूँ चलते हैं जल्दी ही हमारे लर्नवर्ल्ड्स की एप्लीकेशन की ओर, और यहाँ से एक ऐसे ही टेस्ट यूज़र क्रिएट कर देते हैं यूज़र्स में जाके। तो मैं ऐड न्यू यूज़र करता हूँ, और यहाँ पर एक डमी यूज़र क्रिएट कर देता हूँ विद द नेम डमी नेम, और ईमेल एड्रेस भी मैं कुछ ऐसा ही क्रिएट कर देता हूँ डमी नेम 12@dummy.com। आगे बढ़ते हुए यहाँ पर मोबाइल नंबर तो 91 लगाने के बाद मैं ऐसे ही स्टार लगा रहा हूँ
क्योंकि एज सच मैं आपको एक डमी टेस्ट करके दिखा रहा हूँ, और रोल उसका यूज़र ही रहेगा। देन करता हूँ मैं इस यूज़र को ऐड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक न्यू यूज़र ऐड हो गया विद द नेम डमी नेम, और ये ईमेल एड्रेस भी आ गया है, और ये जब रजिस्टर्ड हुआ है उसका डेट भी यहाँ आ चुकी है। तो मैं आता हूँ पैब्लिक कनेक्ट पे, और आप देख सकते हैं इसने यहाँ पे इसका जो रिस्पॉन्स है वो कैप्चर कर लिया है। इसमें आप देख पा रहे हैं वो ईमेल एड्रेस यूज़र का, देन यहाँ पर मोबाइल नंबर। आगे बढ़ते हुए यहाँ पर उसका नेम भी आ गया है, यूज़र नेम। ठीक है, तो जो मेन डिटेल्स हमें चाहिए थी जिसके बेसिस पे हम उसको रजिस्टर करेंगे वो यहाँ पर आ चुकी हैं। तो अब डिटेल्स तो मिल गई है हमें हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से। तो अब रजिस्टर करना है हमें उसे अपनी वेबिनार किट के किसी वेबिनार के लिए। तो उसके लिए यहाँ एक्शन एप्लीकेशन हम चूज़ करते हैं वेबिनार किट को, और ऐसा करते ही यहाँ पर भी हमें कुछ एक्शन इवेंट मिलेंगे, जैसे न्यू वेबिनार रजिस्ट्रेशन और क्रिएट अकाउंट। तो मैं न्यू वेबिनार रजिस्ट्रेशन करूँगा यहाँ पे, देन कनेक्ट पे क्लिक करूँगा, और उसके लिए करूँगा ऐड न्यू कनेक्शन। तो ऐड न्यू कनेक्शन के लिए यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी टोकन की। तो भला ये टोकन कहाँ से मिलेगा? तो उसके लिए आप जाइए आपके वेबिनार किट एप्लीकेशन में। तो मैं आ गया हूँ वहाँ पे, यहाँ से मैं जाऊँगा सेटिंग्स की ओर, और सेटिंग्स में जाने के बाद नीचे मुझे यहाँ पर मिलेगा API एक्सेस। तो इसके अंदर हमें मिल जाती है हमारी प्राइवेट API की। तो इसको आप कॉपी कर लीजिए, एकदम बॉटम में आपको मिल जाएगी। देन आइए और टोकन सेक्शन में इसको पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद सेव पे क्लिक करेंगे। तो ऐसा करते ही यहाँ पर आपका जो कनेक्शन है वो एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मेरे अकाउंट का कनेक्शन यहाँ एस्टेब्लिश हो चुका है, और ऐसा होते ही ये कह रहा है सिलेक्ट करने को वेबिनार ID। तो अगर मैं ओपन करता हूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं बहुत सारे वेबिनार्स हैं, काफ़ी अनटाइटल्ड है, काफ़ी के टाइटल्स हैं। तो इनमें से मैं किसी एक वेबिनार के लिए जा सकता हूँ। तो मैं जाता हूँ वेबिनार ऑन वीडियो मार्केटिंग के साथ, और यहाँ रजिस्टर करने के लिए मेरे पास हैं डिटेल्स जैसे कि ईमेल एड्रेस। तो ईमेल एड्रेस जो हमको यहाँ से रिसीव हुआ है हमारे ट्रिगर से, वो क्या था? dummyname12@dummy.com। तो ये जो ईमेल एड्रेस है ये यहाँ पर ऐड करना है, वैसे बाकी की डिटेल्स। तो वो डिटेल्स जो है वो फिल करने के लिए मैं उसे मैनुअली फिल नहीं करूँगा, मैं करूँगा वो सारी डिटेल्स को मैप। तो आप सोच रहे होंगे मैप क्यों? यहाँ पे डिटेल्स कॉपी पेस्ट करके भी तो ऐड की जा सकती है। उसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर मैं एक ऑटोमेशन सेटअप कर रहा हूँ, और अगर मैं मैनुअली कोई डेटा डालूंगा तो हमेशा सेम डेटा ही ऐड होगा, मीन्स वो सेम रजिस्ट्रांट ही बार बार क्रिएट होता चलेगा। तो उसको मैप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, और मैप करने से होगा क्या? तो पहले मैं आपको बताऊं कि मैप कैसे करते हैं। तो उसके लिए आप सिंपली क्लिक कीजिए यहाँ पे, और क्लिक करते ही आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको ड्रॉप डाउन मिलेगा आपके ट्रिगर एप्लीकेशन का, मेरे केस में जो कि है लर्न वर्ल्ड्स। तो उसको ओपन कीजिए, और ओपन करने के बाद आप यहाँ पर जैसे यूज़र का ईमेल देख रहे हैं उसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करते ही यहाँ पर ये जो डेटा है वो मैप हो चुका है। तो अब ये मैप हो गया है, तो उससे होगा क्या? जैसे कोई न्यू यूज़र क्रिएट होगा तो उसकी न्यू ईमेल ID होगी, नाम भी अलग होगा, मोबाइल नंबर भी अलग होगा। तो ये मैपिंग की वजह से यहाँ पर न्यू डेटा जो है वो आता चलेगा, और उसकी बेसिस पे हमारा ये ऑटोमेशन काम करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने ईमेल एड्रेस तो डाल दिया है, देन हमें चाहिए फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो जैसा कि आपने देखा था जो रिस्पॉन्स हमें मिला है उसमें हमारे पास है यूज़र नेम, दैट मीन्स उसका फुल नेम है हमारे पास, लेकिन यहाँ ज़रूरत है फर्स्ट नेम और देन लास्ट नेम की। तो इस केस में हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम इस बीच में एक एक्शन स्टेप जोड़ देंगे, और जो कि है टेक्स्ट फॉर्मेटर बाय पैबली। और मैं आपको बता दूं कि टेक्स्ट फॉर्मेटर बाय पैबली है एक फ्री टास्क पैबली के द्वारा, और इसके लिए आपको पैबली कुछ भी चार्ज नहीं करता है। तो भला टेक्स्ट फॉर्मेटर बाय पैबली क्यों? क्योंकि इसके एक्शन इवेंट में मुझे एक एक्शन इवेंट मिलता है जो कि है स्प्लिट टेक्स्ट। अब स्प्लिट टेक्स्ट का क्या मतलब हुआ कि किसी भी टेक्स्ट को दो भागों में बांट देना, अलग कर देना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्प्लिट टेक्स्ट को चूज़ किया है, और उसके बाद जब मैं कनेक्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये मुझे बोलेगा कि सिलेक्ट कीजिए यहाँ से टेक्स्ट जो आप स्प्लिट करना चाहते हैं। तो वो जो रिक्वायर्ड टेक्स्ट है वो भी मैं मैप ही करूँगा, उसके लिए मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे, देन ड्रॉप डाउन में जाऊँगा, और जो यूज़र नेम है ना उसे यहाँ से मैप कर दूंगा। यूज़र नेम यहाँ मैप हो चुका है। अब यहाँ पर रिक्वायर्ड चीज़ है सेपरेटर। तो मैं इन दोनों के बीच में जो स्पेस दिख रहे हैं ना, इससे इन्हें सेपरेट करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए यहाँ पर ये जो स्पेस दिख रहे हैं लिखा हुआ है ऑलरेडी ब्रैकेट्स में, इनको यहाँ से कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद सेपरेटर में इन्हें करूँगा पेस्ट, और उसके बाद सेगमेंट इंडेक्स रखूँगा ऑल। ऑल क्यों? क्योंकि मैं ये सब में से इन दोनों को अलग करना चाह रहा हूँ। जो भी नाम है ना
पूरे में से, तो पूरा मीन्स ऑल, और करूँगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट। तो ऐसा होता ही आप देखेंगे 2 रिस्पॉन्स रिजल्ट आते हुए, एक जिसमें हमें फर्स्ट नेम मिल जाएगा, दूसरा लास्ट नेम। तो है ना कितना ही ऑसम फीचर ये। तो इसकी मदद से अब मैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो है वो मैप कर पाऊंगा। लेकिन मैप करने से पहले मुझे दोबारा यहाँ पर जो कनेक्शन है वो इस्टेब्लिश करना होगा। तो मैं न्यू कनेक्शन तो पहले इस्टेब्लिश कर चुका हूँ, तो अब जाऊँगा मैं एक एग्जिस्टिंग कनेक्शन के साथ और सेव पे क्लिक करूँगा, और सेव पे क्लिक करते ही आऊँगा और फर्स्ट नेम को सिलेक्ट करूँगा। तो फर्स्ट नेम मुझे कहाँ से ऐड करना है, टेक्स्ट फॉर्मेटर बाय पैबली से जो मुझे रिजल्ट मिला है जो था डमी। देन लास्ट नेम वो था नेम। दोनों डिटेल्स यहाँ ऐड हो चुकी हैं। अब इसके अलावा ना ही मेरे पास कोई उसमें कंट्री कोड है, हाँ फ़ोन नंबर है। फ़ोन नंबर के लिए यहाँ सिलेक्ट करूँगा और देन यहाँ से जो मोबाइल नंबर है उसको भी मैप कर लूँगा। बट बाकी कस्टम फील्ड्स आप देख सकते हैं हमारे पास है नहीं और रिक्वायर्ड भी नहीं है, तो उसको एज इट इज़ छोड़ भी सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई डेटा इसमें ऐड करना चाहे मैनुअली या फिर मैप करना चाहे तो आप कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हुए यहाँ पर एक और रिक्वायर्ड फील्ड है जो कि है वेबिनार प्रेजेंटेशन डेट। इसका ये मतलब हुआ कि कौन से दिन के लिए आप ये वेबिनार के लिए उनको रजिस्टर कर रहे हैं, यहाँ उसकी डेट चाहिए। तो आप जो भी दिन के लिए वेबिनार आप शुरू कर रहे हैं, या मैं बोल सकता हूं कि जिस दिन आप चाहते हैं कि वो उस दिन के लिए रजिस्टर हो जाए, तो उसके लिए आप यहाँ पर वो डेट डाल दीजिए। लेकिन डेट जो है ना उसका फॉर्मेट होना चाहिए ऐसा, ये एग्जांपल दिख रहे हैं हेल्प टेक्स्ट में यहाँ पर ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको पहले कॉपी कर लेंगे ताकि कुछ गलती ना हो। कॉपी करेंगे और यहाँ पर इसको मैनुअली पेस्ट कर देंगे। मैनुअली पेस्ट करने के बाद जैसे कि अभी 2025 की बात चल रही है लेकिन 2022 चल रहा है, मैं उसके साथ जाऊँगा। 9वां महीना चल रहा है और यहाँ पर मैं तारीख जो है वो रख देता हूँ कि वेबिनार है 14 तारीख को, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने वो तारीख जो है वो भी डाल दी है। अब ये सब करने के बाद यहाँ पर क्या समय की भी बात आती है, तो समय यहाँ पर क्या होने वाला है, मैं डाल देता हूँ 12 बजे का। ओके, तो यहाँ पर जो हमारे वेबिनार प्रेजेंटेशन डेट है वो आ गई है कि मतलब 14 सितंबर 2022 को 12 बजे जो है ये एप्लीकेबल हो जाए, रजिस्टर हो जाए उस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है। जो वेबिनार प्रेजेंटेशन होने वाला है ये इस समय होगा। अब आगे बढ़ते हुए यहाँ पर डालना क्या है, फुल डेट भी, कि उस दिन की डेट क्या है। तो डेट के लिए भी जो नीचे आप फॉर्मेट देख रहे हैं उसको यहाँ से कॉपी कर लीजिए पूरा फुल स्टॉप के पहले तक और उसको फुल डेट में यहाँ पेस्ट कर दीजिए। अब उस दिन कौन सी, मतलब 14 तारीख को कौन सा दिन पड़ रहा है वो देखिए, उस हिसाब से आप वो दिन डाल दीजिए। तो उस दिन वेडनेसडे ही है तो मैं वेडनेसडे के साथ जाऊँगा, और यहाँ पर जून नहीं है वो है सितंबर, तो मैं लिखूँगा SEP सितंबर। और उसके बाद यहाँ पर जो डेट है वो दोबारा यहाँ डालूँगा जो थी 14 तारीख, तो 14th, यहाँ पर डेट भी डाल दी है मैंने। और उसके बाद यहाँ पर स्पेस था, देन ऐड था, और टाइम की बात आ रही है तो वो था 12 बजे। तो यहाँ पर वो टाइम भी मैंने डाल दिया है। और ऐसा करने के बाद जैसे ही करूँगा मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट, तो ये जो पर्टिकुलर वेबिनार है, वेबिनार ऑन वीडियो मार्केटिंग, ये उसके लिए ये जो यूज़र है वो रजिस्टर हो जाएगा। उसके पहले मैं वापस आपको लेके आता हूँ मेरे वेबिनार किट की एप्लीकेशन में, और इस बार मैं यहाँ से जाऊँगा पीछे मेरे वेबिनार्स की ओर, और आप देख सकते हैं वो सारे वेबिनार जो हमें ड्रॉप डाउन में दिख रहे थे, और जो वेबिनार है वो है वेबिनार ऑन वीडियो मार्केटिंग। तो मैं उसको ओपन करता हूँ और मैं आपको नीचे लेके आता हूँ, तो आपको मिलेंगे सारे रजिस्ट्रांट्स, ये रहे उनकी ईमेल एड्रेस डिटेल्स यहाँ पे। और जो लास्ट रजिस्ट्रांट है वो ऐड हुआ था डमी टेस्ट 9966@dummy.com, और उनका नाम था डेमो टेस्टिंग। और हमारा जो यहाँ पर ये है वेबिनार हम जिसके लिए ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, उनकी ईमेल आईडी अगर हम देखें तो वो है ये, ठीक है। तो एक बार मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ आके एक बार इसे सर्च करता हूँ। तो सर्च करने के लिए अगर मैं जाऊँ और पेस्ट करूँ तो देख सकते हैं यहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, कि दैट मीन्स इस नाम से कोई भी यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता है हमारे इस वेबिनार के लिए, दैट मीन्स ये रजिस्टर्ड नहीं है। ओके, तो अब मैं जैसे ही करूँगा यहाँ पे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट इस वर्कफ्लो से, तो आप देखेंगे वो कैसे ही रजिस्टर हो जाएगा मेरे उस पर्टिकुलर वेबिनार के लिए। यहाँ पर ये स्टेटस बता रहा है ओके, URL भी आ चुका है उस वेबिनार का, प्रेजेंटेशन डेट और जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो यहाँ पर आ चुकी है। आज के दिन रजिस्टर हुआ और कल होने वाला है, तो कंप्लीट यहाँ डिटेल्स आ गई है। चल के मैं आपको दिखा भी देता हूँ। लास्ट जैसे मैंने आपको बताया था डमी टेस्ट 9966@dummy.com था, डेमो टेस्टिंग के नाम से। अब एक बार मैं उसको रिफ्रेश कर लेता हूँ
और ये रिफ़्रेश हो चुका है और आप देख सकते हैं जो ईमेल एड्रेस हमने क्रिएट किया था ऐसे डमी, वो यहाँ आ चुका है और ये रहा डमी नेम और वो मोबाइल नंबर भी आ चुका है। तो अगर अब मैं ये सेम ईमेल एड्रेस जो मैंने यहाँ से कॉपी किया था उसे यहाँ पर सर्च करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर इसने पकड़ लिया है कि क्योंकि अभी ऐड हुआ है, पहले एडिड नहीं था, है ना। तो है ना कितना ही ऑसम ऑटोमेशन ये। तो आप भी ऐसे ही रजिस्टर कर सकते हैं यूज़र्स को जस्ट लर्नवर्ड्स एप्लीकेशन में ऐड करते ही और ऑटोमेटिकली देन वो रजिस्टर हो जाएगा आपकी वेबिनार के लिए। तो वर्क फ्लो क्रिएट करने के बाद आप सिंपली इसको सेव कर दीजिए और आपका डेटा और ये वर्क फ्लो यहाँ पर सेव हो जाती है। अब जब मैं आपको ये वर्कफ्लो क्रिएट करके बता रहा था तो आपने देखा कैसे ही मैंने यूज़र ऐड किया मैनुअली और ऐसा होते ही उसकी डिटेल्स मिली और उस डिटेल्स के बेसिस पे सेव इन सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट करके मैंने उसको रजिस्टर कर दिया मेरे उस वेबिनार के लिए। पर अगर रियल टाइम में कोई न्यू यूज़र अगर ऐड होता है तो क्या उसके ऐसा होते ही वो ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाएगा क्या? बिल्कुल होगा। वो दिखाने के लिए मैं वापस आपको लेके आता हूँ मेरे यूज़र सेक्शन में, किसके, लर्न वर्ल्ड्स के, और इसके अंदर मैं एक न्यू यूज़र इस बार ऐड करूँगा। आप देख सकते हैं 2 ही यूजर्स हैं, एक डमी नेम जो ऐड किया था और एक उसके पहले से ही था। तो अब मैं एक और न्यू यूज़र ऐड करता हूं यहाँ पे और इसको मैं नाम देता हूं एज डेमो लीड और ईमेल एड्रेस भी कुछ ऐसे ही क्रिएट कर देता हूं, demolead7856@demo.com और मोबाइल नंबर 91 लगा के वापस से टोटल 10 स्टार्स। फाइन। अब करता हूं मैं इस यूज़र को ऐड। तो ये यूज़र को ऐड करते ही आप देखेंगे कैसे ही ये रजिस्टर हो जाएगा ऑटोमेटिकली मेरे वेबिनार किट के पर्टिकुलर वेबिनार के लिए। पहले इसको भी सर्च कर लेते हैं कहीं ये पहले से एग्जिस्ट तो नहीं करता है। तो आप देख सकते हैं नहीं, ये एग्जिस्ट नहीं करता है यूज़र। तो क्या करेंगे, हम पहले तो उसको ऐड करेंगे एज अ यूज़र हमारी लर्नवर्ड्स की एप्लीकेशन में और यहाँ पर न्यू यूज़र जो है वो सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। ओके, नाम जो उसको दिया मैंने डेमो लीड और demolead7856@demo.com और जब वो रजिस्टर्ड हुआ वो टाइम भी यहाँ आ चुका है। तो अब मैं सीधा आता हूँ कहाँ पे, मेरे वेबिनार किट की एप्लीकेशन की और इसको फिर से रिफ़्रेश कर लेता हूँ और रिफ़्रेश होते ही आप देख सकते हैं उस सक्सेसफुल ऑटोमेशन की मदद से यहाँ पर ये ईमेल एड्रेस जो आप देख सकते हैं मैंने क्रिएट किया था इस नेम से, ये यूज़र वो ऐड हो चुका है, रजिस्टर हो चुका है मेरे वेबिनार किट के वेबिनार के लिए। तो है ना कितना ही ऑसम ऑटोमेशन ये। और ये वर्क फ्लो भी बराबर काम कर रही है और ये ऐसे ही काम करती रहेगी अनटिल एंड अनलेस यहाँ पर ये ऑन रहेगी। जैसे जैसे यूज़र्स यहाँ पर रजिस्टर होते जाएंगे वो ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाएंगे वेबिनार किट के वेबिनार के लिए भी। ठीक है, बस ध्यान रखिएगा ये वर्क फ्लो ऑन रहे। और एक और ख़ास बात, ये जो वर्क फ्लो मैंने यहाँ पर क्रिएट करी है इसका जो लिंक है वो मैं ऐड करूँगा मेरे इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में, ताकि अगर आप चाहें तो मेरी इस वर्क फ्लो को फ्रीली ओपन करके देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं सेम वर्क फ्लो को इंस्टेंटली क्रिएट करना तो आप मेरी इस वर्क फ्लो को क्लोन करके ऐसा कर सकते हैं। तो था ना आसान। और ऐसे ही आसान ऑटोमेशंस के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल तो वो हमें बता दीजिए forum.pabbly.com पे और एक बार हमारी प्राइसिंग लिंक भी जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।